सालाना नारे जो है जंतर मंतर पर लगातार उठ रहे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि राजस्थान का जो मैटर है वो यहाँ तक आया है और इनकी मांग है वो लगातार ये कह रहे हैं सरकार से कि जो हमारे केंद्र की जो भी परियोजनाएं थी उसको सेंट्रल अब जो है वो अपने हाथों में ले और उसको उस काम को जो है वो तेजी से कराए। हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं राजस्थान में टोड भीम से हूँ। यहाँ पर क्यों आए जनता? ये हमारी पिछली 7 साल से जो मांग है, हाँ। हम लगातार इस पर धरातल पे काम कर रहे हैं और ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए ये हमारे पूर्वी राजस्थान में 13 जिलों के लिए सिंचाई और पीने के पानी की एक योजना है। अगर इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हैं तो आने वाले समय में 13 हमारे जो जिले हैं राजस्थान के, ये मान लो पूरे राजस्थान के आधी आबादी है, 50% आबादी है, उसको पीने की पानी की सिंचाई की व्यवस्था होगी, सुचारू रूप से होगी। अभी क्या दिक्कत है? क्या जो आपकी राज्य सरकार है वो सही से इस काम को नहीं कर पा रही है? पहले 2017 में वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तब इसकी DPR बनी थी। केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 2 बार यहाँ के आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ रैली की सभा के माध्यम से इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, लेकिन दोबारा से फिर से चुनाव नजदीक है, अब तक इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। क्या जब चुनाव आता है तभी प्रधानमंत्री को ये सबको याद आता है कि जो चीजें हैं उसको दोबारा से हमको अपने हाथों में लेना चाहिए, काम करवाना चाहिए? कहाँ से आए हैं आप, बताइए। हाँ, जब भी चुनाव आते हैं तो दोनों सरकारें इसको एक मुद्दा बनाकर इस पर राजनीति करती हैं, एक तरह से फुटबॉल बनाकर गेम खेल रही हैं। चाहे हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे केंद्र में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। अशोक गहलोत तो लगातार ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और चीजों को जो है आप कह रहे हैं कि कम डेवलप हो रहा है, उसको कह रहे बड़ी तेजी से हम यहाँ विकास फैला रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने हमारी ERCP को लेकर काम तो किया, मगर ये थोड़ी उन्होंने खुद ने किया है। 2 साल हमने लगातार संयुक्त मोर्चा ने मेहनत की, दो बार हम पैदल कूच किया हमने जयपुर तक। सभी जितने भी ERCP संयुक्त मोर्चा में पदाधिकारी हैं, सर्व समाज के जितने भी जुड़े हुए हैं, और जिसके बाद में हम यहाँ केंद्र में पहले भी पैदल कूच किया था। हम 12 दिन में दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर पहुंचे थे इसी ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाने के लिए 26 अप्रैल को। अब ये दोबारा हमें अगर वो हमारी राष्ट्रीय पन्ना घोषित कर देते, देश के प्रधानमंत्री बीच में 3 बार गए थे। एक बार इस जो हाईवे है नेशनल उसका उद्घाटन करने के लिए धनावड़ की पावन धरा पर गए थे, और अभी थोड़े दिन पहले हाल ही में जयपुर की पावन धरा पर गए थे। और इससे पहले मेरे ही होम डिस्ट्रिक्ट में सम्मान्य अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो भी हमारे वहाँ पर आए थे, और जैसे योजना के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे करौली टोडा सब लोग जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, काम कुछ नहीं, मगर काम कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है ERCP के नाम पर। अगर ये काम हो जाता तो हम क्यों आते और क्यों धरने की नौबत आती? वो 13 कौन से जिले हैं जिनमें इनकी व्यवस्था नहीं? हमारे 13 जिले हैं, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, ये 13 जिलों का मामला है। ये 13 जिलों का मामला है। और आप लोग 13 जिलों के मामले को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्या सरकार जो है वो इनको सुनेगी? क्योंकि लगातार कई बार वो वादे कर चुकी है। देखो, सरकार से हमारा तो यही निवेदन है कि ये वही राजस्थान के 13 जिलों के लोगों की मांग को सुने। लोग पानी की कमी से बड़े परेशान है, जमीन बंजर होती जा रही है। हमारी तो यही मांग है, मांग ही कर सकता है। समस्याएं आती होंगी खेती वगैरह में? बिल्कुल, पानी नहीं है। आज बिना पानी के कौन सी खेती होगी? चंबल का एरिया भी है। बिल्कुल, अब वो चंबल का पानी बह जाता है। हाँ। यदि वहाँ पे उसका जो ERCP लागू करके नहरें बन जाएं तो वो पानी अच्छा, सारी चीजों को लेकर के आप लोग अशोक गहलोत सरकार के पास गए कि भाई ये समस्याएं हम लोगों को आ रही हैं, आप इनको सुलझाइए? बिल्कुल गए थे जी। तो 4 साल से जो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है उसने भी इस मुद्दे को अटका के रखा था। अब चुनाव नजदीक है तो दबाव में उन्होंने तो पास करके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। अब गेंद सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं उनके लोगों की मांग को माने। एक तो चंबल में वैसे भी पानी की समस्या आ रही है और उसके बाद लगातार इधर भी आप लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या जो अशोक गहलोत की सरकार इन सब चीजों को इग्नोर ही कर रही है? क्या चुनाव आने पर ही फिर उसको याद करेगी? नहीं, चंबल में पानी की नहीं, चंबल की डाउन स्ट्रीम है। 20,000 MCM पानी बह के जाता है बरसात के टाइम पे। अगर उसको नहरों के माध्यम से अगर 13 जिलों में पानी आता है तो मैं मानता हूं कि हमारे जो अभी हम पिछले 2 महीने पहले अशोक गहलोत साहब से मिले थे, तो हमारे जो 51 बांध थे DPR में संशोधन करके उन्होंने 51 बांध को जोड़ा था, और उस बांध जोड़ने के बाद धरातल पे जो काम होना चाहिए तो उन्होंने भी हमें लोभ लालच में डाल के उसको एक तरीके से राजनीतिक
गट्स दे दिया। ये लोभ लालच में कब तक डालते रहेंगे? मैं मानता हूं कि पहले ऐसा लगता था कि बीजेपी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। हाँ, लगातार एक सरकार जो है उनको लग रहा है कि वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। अब राज्य की सरकार कांग्रेस भी यही कह रही है। क्या ये जो इन दोनों का कंपटीशन है कि भाई उन्होंने नहीं किया हम भी नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो वर्तमान स्थिति में कांग्रेस जो सरकार है अशोक गहलोत की, वो तो इस पर बोल रही है और उन्होंने काम भी किया है। उन्होंने जब बजट में इसमें जो उनके हिस्से का जो पैसा आता था वो पैसा बजट में दिया है। और जो हमारे जो 2016-17 में जो वसुंधरा राजे सरकार का कार्यकाल था उसमेम कुछ डीपीआर में खामियां रह गई। जो हमारे ऐसे रियासत काल के खामियां रह गई उनको मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारे बांध थे 63-62 बांध थे हमारे, जो रियासत काल के बांध थे, जो हजार 2-2 गांवों की जीवन रेखा थे। ऐसे बांधों को कुछ राजनीतिक पैंतरों के कारण वसुंधरा जी ने छोड़ दिया। उन बांधों को जोड़ने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। तो अशोक गहलोत सरकार ने तो उनका काम किया है। अब जो वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है, जिसको हम राजस्थान में 25 2 बार सांसद दिए हैं, मगर उनके मुखारवंश और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह हमारा कि जो ये योजना है उसके इस प्रोजेक्ट के जो हमारे जो जल संसाधन मंत्री वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो जोधपुर के रहने वाले हैं। हम तो सोच रहे थे कि हम भाग्यशाली हैं कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान की परियोजना है, मगर हमारा ऐसा दुर्भाग्य रहा है। मैं एक अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहता हूँ, एक बार 3 बार उनसे मिला हूँ, मगर उन्होंने कभी भी हमें अच्छा संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दिया। क्या कहते हैं ये सारी सरकार की जो चुनिंदे लोग हैं? सरकार ये कहते हैं कि कांग्रेस कर देगी और कांग्रेस कह दी बीजेपी कर देगी।